फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि कैंडल्स क्यों बनते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि कैंडल्स कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि कोई भी कैंडल्स, चाहे वो बुलिश कैंडल हो गया, चाहे वो बेयरिश कैंडल हो गया, है ना, कोई भी कैंडल हो गया, हर कैंडल एक टाइम फ्रेम के अंदर बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है। ये बुलिश कैंडल ओपन यहाँ पर हुआ, ठीक, ओपन पॉइंट यहाँ लिखा है, क्लोज पॉइंट इसका यहाँ लिखा है। ये ओपन हुआ यहाँ से और यहाँ तक, है ना, ओपन से लेकर क्लोज होने तक इसे 1 मिनट का समय लगा। कितना? 1 मिनट का समय, है ना। मतलब ये कैंडल ओपन होकर क्लोज होने तक 1 मिनट का समय लगा और इसमें 1 मिनट के अंदर क्लोज हो गया। इसे कहते हैं टाइम फ्रेम। वो 1 मिनट के अंदर भी क्लोज हो गया, और जो भी आप टाइम फ्रेम पर देखना चाहें, आप 5 मिनट का भी कैंडल देख सकते हैं, 3 मिनट का, 15 मिनट का, है ना, जो कैंडल आप देखना चाहें हर टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं। तो ये हो गया टाइम फ्रेम। लेकिन अब हम समझते हैं कि किसी कैंडल में ये ओपन, क्लोज, हाई, लो, ये सब क्या है। फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये बुलिश कैंडल है, ठीक, बुलिश का मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। ये बुलिश कैंडल है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? ओपन दिख रहा है और क्लोज, है ना, हाई, लो। बात करते हैं ओपन। मान लीजिए जब ये कैंडल ओपन हुआ तो किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये था, लेकिन क्या है कि इसके सामने जस्ट लो पॉइंट भी है। लो पॉइंट का मतलब ये है जब ये ओपन हुआ 100 रुपये पर था, लेकिन वहीं पर थोड़ी देर के लिए सेलर एक्टिव हो गए और उस शेयर को बिक्री करके नीचे की तरफ ले आए। ये समझ लीजिए कि ये शेयर 90 रुपये पर लेकर चले आए थे। ओपन यहाँ पर 100 रुपये पर हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के लिए सेलर एक्टिव हो गए जिसे बेचकर 90 रुपये पर लेकर चले आए थे। लेकिन वहीं तुरंत बायर एक्टिव हो गए और वो फिर से ख़रीदारी करने लगे उस शेयर की। और जब वो ख़रीदारी करने लगे शेयर की तो ये शेयर फिर से ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पर पहुँचा। और जब यहाँ पर पहुँचा तब तक इस कैंडल का 1 मिनट का समय पूरा हो गया और ये कैंडल जाकर 120 रुपये पर क्लोज हो गया। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि एक हाई पॉइंट भी है। हाई पॉइंट का मतलब ये है कि जिसमें बायर एक्टिव हुए थे, ख़रीदारी कर रहे थे, उसको ख़रीदते हुए यहाँ से, है ना, ख़रीदते हुए यहाँ से 130 रुपये पर भी लेकर गए थे। कहने का मतलब ये है कि ये कैंडल 100 रुपये पर ओपन हुआ और ये 130 रुपये पर भी गया था, लेकिन यहीं पर थोड़ी देर के लिए सेलर एक्टिव हो गए थे, जिसके कारण 120 रुपये पर ये जाकर क्लोज हो गया कैंडल, क्योंकि ये कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर था और 1 मिनट पूरा होते होते यहाँ पर 120 रुपये पर क्लोज हो गया। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि ये जो कैंडल आपके सामने है ये एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल का मतलब ये है कि शेयर का प्राइस, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो क्या हुआ कि कोई जब कैंडल स्टार्ट हुआ, ठीक, जैसे ये कैंडल स्टार्ट हुआ तो इस पर किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये था, ठीक, 100 रुपये पर था। और जैसे ही ओपन हुआ तुरंत यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए थोड़ी देर के लिए, है ना, सेलर एक्टिव हो गए और उस कैंडल को दबा के नीचे की तरफ ले आए और वो 90 रुपये पर पहुंचा दिए, मतलब 10 रुपये इसमें लेस कर दिए, ठीक, लेस कर दिए। लेकिन फिर से यहीं पर, है ना, फिर से बायर मतलब ख़रीदारी करने वाले मार्केट में एक्टिव हो गए और फिर से इस कैंडल को उठाकर ऊपर की तरफ लेकर आए, मतलब ख़रीदारी करने लगे और ये कैंडल फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और ये बढ़ता बढ़ता यहाँ पर गया, मतलब इस पॉइंट तक गया था, ठीक, जाने को तो इस पॉइंट पर गया था। कहने का मतलब 100 रुपये से ओपन हुआ और 130 रुपये तक गया था। और 130 रुपये पर जैसे ही गया था तो यहीं पर फिर से थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए फिर से सेलर एक्टिव हो गए, जिन्होंने थोड़ी सी बिक्री की, जिसकी वजह से ये शेयर 130 रुपये में 10 रुपये घटकर 120 रुपये आ गया। और 120 रुपये जैसे ही हुआ तुरंत इसका 1 मिनट का टाइम फ्रेम कैंडल का पूरा हो गया और यहीं पर ये कैंडल क्लोज हो गया।